इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं और पिछले 18 वर्षों से मैं आरसीएम में हूं। आरसीएम से पहले मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 12 साल जॉब किया। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा खासा पर्क्स अलाउंसेज हैं। बैंक में आप जानते हैं, बैंक में बहुत बढ़िया अलाउंसेज मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं। बैंक हाउस रेंट अलाउंस देती है, अच्छा खासा अमाउंट देती है, 30-30 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने का। कार अलाउंसेज मिलते हैं, 100-100 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, अखबार खरीदने के पैसे मिलते हैं, घूमने के पैसे मिलते हैं, फर्नीचर खरीदने के पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है। देखिए, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मुझे जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मैंने आरसीएम को क्यों चुना एज ए करियर? एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ को रिजाइन करके छोड़ के आज मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। देखिए, ये बिजनेस देती क्या है, हम में से बहुत ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। हमें शॉर्ट टर्म अचीवमेंट चाहिए और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, और इसीलिए हम निगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। देखिए, जब मैं इस अभियान से जुड़ा, जब मैं कंपनी विजिट किया और कंपनी के ओनर परम आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी से जब मैं मिला, उनकी आंखों में जो मैंने चमक देखी, उनकी आंखों में जो मैंने विजन देखा, तो एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ये व्यक्ति बहुत खास है। कहते ना कि देखिए, कोई भी संस्था तब काम करती है, तब ऊंचाई पे जाती है, जब उस संस्था को चलाने वाला, उस संस्था को जन्म देने वाला व्यक्ति खास हो। और माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी की आंखों में जो चमक मैंने देखी, एक बात मेरे को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली संस्था नहीं है। ये कोई छोटे मोटे अभियान नहीं है। ये देश को बदलने वाला अभियान है, ये समाज को बदलने वाला अभियान है, ये जन जन के जीवन को प्रभावित करने वाला अभियान है। और मैंने उसी समय बैंक को क्विट करने का निर्णय लिया। मैंने यूनियन बैंक में गया ही नहीं। पहली बार टीसी सर से मिलने के बाद मैंने रिजिग्नेशन लेटर भी घर से भेजा, मैं बैंक नहीं गया और कूद गए पूरा का पूरा। देखिए, परेशानियां तो आती है, चैलेंजेस तो आएंगे। कहते हैं कि छोटी समस्या, छोटी उपलब्धि, छोटा काम, बड़ी समस्या, बड़ी उपलब्धि, बड़ा काम। तो जब आप छोटा काम करते हैं तो छोटी समस्या आती है, वैसे ही बड़ा काम करेंगे तो समस्या भी बड़ी बड़ी आएगी। और बड़ी समस्या आनी चाहिए, क्योंकि हमें एहसास तो हो कि हम कर क्या रहे हैं। उस समय जब हमने शुरुआत करी थी, उस समय प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं था हमारे पास। उस समय डिलीवरी सेंटर की बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थी। मुझे आज भी याद है कि मैं 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी से प्रोडक्ट को ला ला के मैंने काम किया। 2 साल हमने पार्ट टाइम किया, जॉब करते हुए किया। और आपको पता है, बैंक में बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम होता था उस टाइम। क्योंकि उस समय बैंक में मैनुअल वर्किंग होती थी। उस समय गूगल पे, फोन पे, एटीएम, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। नोट काउंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था उस समय। मनी ट्रांसफर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। सारा काम हम लोग बाई हैंड करते थे। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते थे, इतना ज्यादा थकान हो जाती थी शाम में कि जब घर आते थे तो किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बच्चों को, पत्नी को बोल रखा था कि 1 घंटे बाद ही मेरे से मिलना। कमरे में बंद हो जाते थे, इतना थका देने वाला काम होता था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतना थका देने वाले काम को करने के बाद मैंने आरसीएम किया। और किया नहीं, लगातार किए, हर दिन किए। मैं ऑफिस से निकलने के बाद कभी भी घर की तरफ नहीं गया। मेरे ऑफिस और मेरा रेसिडेंस के बीच में 30 किलोमीटर अप, 30 किलोमीटर डाउन, लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा मैं डेली किया करता था। और ऑफिस से निकलने के बाद मैं आरसीएम में जब से ज्वाइन किया, मैं 12 बजे रात से पहले कभी घर नहीं आया। 12 PM। और 12 बजे रात में भी घर इसलिए आना पड़ता था क्योंकि 12 बजे रात में किसके घर पे होम मीटिंग करने जाएंगे? कोई अलाउ करेगा?
कोई अलाउ नहीं करेगा। मैं सोचा करता था कि काश यार रात में भी दिन होता, कितना मजा आता। काश मैं 24 घंटे काम करता। और दोस्तों, मैंने छठवें महीने रॉयल्टी किया उस टाइम में। मेरी 22,000 की चेक थी पार्ट टाइम में, छठवें महीने। एक साल के अंदर मैंने कार खरीदी। दूसरा साल कंप्लीट होते होते मेरी एक महीने की चेक मेरी बैंक की सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा आने लग गई, मोर देन 5 टाइम्स। देखिए, आज से 18 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, दिस वाज नॉट अ जोक। आज बहुत सारी संसाधन है, बहुत सारे आज बताने वाले यहाँ पे गुरु लोग आ रहे हैं, यूएस का सपोर्ट है आपको। आज जूम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको। उस टाइम में इस तरह की कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस समय 2G के जमाने में हमने आरसीएम शुरू किया था। 2G समझते हैं ना, मोबाइल की जो स्पीड होती है 2G। उस समय साइबर कैफे में जाके हम लोग आईडी पासवर्ड डालते थे ना, तो जब एक झपकी लेते थे ना, तो हम आँख खोलते थे तब आता था सामने। उस टाइम में हम लोगों ने आरसीएम किया था, और उस टाइम में बहुत तेज गति से काम हुई थी। देखिए, आज मैं अपनी बखान करने नहीं आया हूँ। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, आप जस्ट समझने की कोशिश करिए कि इस बिजनेस में इतना टाइम नहीं लगता है। इस अभियान में बहुत, आज तो मैं देख रहा हूँ लोग एक एक महीने में रॉयल्टी कर जा रहे हैं, 6 6 महीने में टेक्निकल कर जा रहे हैं, एमराल्ड कर जा रहे हैं। तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन आसान किसके लिए है? जो सच में इस अभियान को समझ चुका है, जिसको लगता है कि इस व्यापार में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उसके लिए है ये दाल रोटी की सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं? यार 2 4 हज़ार रुपया आ जाता तो बड़ा मजा आ जाता। अरे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो भाई साहब, 2 4 हज़ार के लिए अगर आप आए हैं आरसीएम में, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, 2 4 हज़ार कमाने के 2 4 हज़ार रास्ते हैं। ध्यान से सुनिए, 2 4 हज़ार रुपया कमाने के 2 4 हज़ार रास्ते हैं। लेकिन 2 4 लाख रुपया महीना कमाना है तो एक ही रास्ता है, जिसका नाम है आरसीएम। कहते हैं ना कि अमीर को अमीर और अमीर बनने के लिए 1 हज़ार रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता है, जिसका नाम है आरसीएम। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस काम को एक मिशन के तौर पे कीजिए, एक बड़ी सोच लेके कीजिए। एक सिर्फ हमारा पेट भर जाए, हमारा परिवार चल जाए, हमारे परिवार का दाल रोटी चल जाए, अगर इस मानसिकता से हम इस अभियान में जुड़ रहे हैं और इस अभियान में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी इस अभियान के साथ तो नाइंसाफी कर ही रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि सतीश पंडित जी की टेप सुनिए हाई स्पीड, उसमें वो कहते हैं कि आपकी सोच के आकार पे आपके बिजनेस का आकार निर्भर करता है। बहुत बड़ा लाइन है ये, पंच लाइन है ये। आपकी सोच की आकार पे आपके बिजनेस वॉल्यूम का आकार निर्भर करता है। तो आप छोटा सोच रहे हैं इसलिए बिजनेस छोटा हो रहा है, बड़ा सोचने लग जाएंगे तो बड़ा होने लग जाएगा। तो इसमें मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है हम अपनी सोच को बड़ा करें। हमारी सोच का दायरा इतना संकुचित है, हम इतने छोटे दायरे में सोचते हैं, और इसीलिए ये कार्य हमें बहुत कठिन लगता है। तो मेरा अपना जो अनुभव है वो यही कहता है कि आप इस अभियान से जुड़ के सबसे पहला कार्य ये कीजिए कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बारे में सोचना पहले बंद करिए। यहाँ मेरा 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 ये कार्य मेरा मेरा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कार्य है समाज के लिए, ये कार्य है देश के लिए, ये कार्य है हमारे साथ जो लोग हैं उनके भविष्य बनाने के लिए। बीसी सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो दूसरों को खाना बना के खिलाना सीख जाता है, खुद कभी भूखा नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हम दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारी सोच का जो दायरा है वो इतना सेल्फ सेंटर्ड है कि हम न तो अपने डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं, न तो अपने टीम के बारे में सोचते हैं, न तो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं, न स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। हमें बस ये न केन प्रकारेण पैसा चाहिए। तो भाई साहब, ये न केन प्रकारेण यहाँ पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अपने सोचने के दायरे को से बाहर निकलना होगा। आपको आप मैं करते हैं ना, मेरा चेक, मेरी इनकम, मेरा घर। तो ये मेरा जो शब्द है ना, ये इतना खतरनाक है।
कि बाहर की दुनिया में तो मेरा मेरा चल जाएगा, लेकिन आरसीएम में मेरा मेरा नहीं चलेगा। यहां पे हम सबका, आरसीएम किसका है? हम सबका है। हम इस काम को क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए कर रहे हैं। हमारे एक एक साथी आरसीएम में, एक एक हमारे भाई यहाँ पे जो बैठे हैं, एक एक हमारी जो बहना बैठी है, ये सब हमारे हैं। जो आरसीएम का है वो सब मेरा है। वो सब हम सब मिल करके यहाँ पे इस अभियान को सींचेंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन का आंदोलन बनाएंगे, ये जन जन का अभियान बनाएंगे। और जब इतना बड़ा सोच, कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है ना, तो अगर आपका उस बाढ़ क्षेत्र में गांव है, घर है आपका, तो आपका घर बचेगा क्या? बाढ़ आएगा तो आपके घर में भी आएगा। तो जब आरसीएम की बाढ़ आएगी ना, जब चारों तरफ जन जन इस अभियान से जुड़ने लगेंगे, जब चारों तरफ आरसीएम ही आरसीएम नजर आएगा, तो यहां बैठे हुए लोग सारे स्टार रूबी होंगे, सारे आरसीएम के डायमंड होंगे, सारे के सारे कामयाब होंगे। तो क्यों ना सब मिल के करें? क्यों ना सब मिल के पूरी ताकत लगाए? क्यों कहते हैं मेरी टीम, मेरा ग्रुप, मेरे लोग, मेरा चेक, मेरा लेवल, मेरी इनकम? तो ये जो दायरा हम लोगों ने खींच रखा है, इससे बाहर निकलना है, और यही सबसे कठिन काम है। ये बिजनेस कठिन नहीं है, ये अभियान कठिन नहीं है, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल हमारी सोचने का जो तरीका है, वो मुश्किल है। मुश्किल हमारा, जो हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, वो मुश्किल है। और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है माहौल। जब तक हम इस तरह के माहौल में लगातार अपने आप को नहीं लाएंगे, हर दिन 8 PM मीटिंग हो रही है, हर दिन यूएस के कोर लीडर आते हैं, आप लगातार आइए, हर काम छोड़ के 8 से 9 इस प्रोग्राम को अटेंड करिए, नोट्स करिए डायरी पे, कहाँ गलतियां हो रही है। छोटे छोटे काम करना है, इसमें बड़े काम नहीं करना है। मैंने देखा है कि इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, इस अभियान से जुड़ने के बाद लोग भागना शुरू करते हैं। जिसको देखिए वो बताना शुरू कर देता है, हर आदमी कहता है कि सर नहीं नहीं, मैं अच्छा बताता हूं, मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया। और यही सबसे बड़ी चूक होती है। आपका काम बताना नहीं है, आपका काम है सुनना, आपका काम है जुड़ना। सिर्फ फॉर्म भर देने से, आईडी मिल जाने से आप जुड़ नहीं जाते। शुरुआत करिए, पहले चेक करिए 100% प्रोडक्ट यूज, पहले खुद से। आज मैं घर में भी बैठा हूं तो आरसीएम का सूट पहन रखा हूं, ये आरसीएम की टाई है, आरसीएम का शर्ट पहन रखा हूं। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, संकल्प कर लीजिए कि घर में नमक आएगा तो आरसीएम। अगर घर में नमक खत्म हो गया, रात का टाइम है, तो फिर क्या करेंगे? पिकअप सेंटर भी बंद हो चुका है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, काम के धुन में नमक लाना भूल गए, 2 दिन 3 दिन मैडम ठप, घर में खाना नहीं बना। रात में आए, बोली कि नमक तो है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? तो चीनी नहीं आती आरसीएम में। मैंने कहा चीनी है घर में? बोले हाँ। तो मैंने कहा तो खीर बना दो। सच्ची घटना बता रहा हूँ, और एक बार नहीं कई बार हमारे घर में खीर बना। खीर खाता नहीं है कोई, लेकिन अब कोई खाने के लिए है ही नहीं, तो बच्चे क्या खाएंगे? चलो भाई खीर पूड़ी खा लो। लेकिन किसी पड़ोसी से आरसीएम का नमक अगर है, अब तो मान लीजिए कई जुड़ गए हैं, हमारी बिल्डिंग में भी हमारे साथ हैं, लेकिन उस टाइम बहुत यदा कदा ही लोग जुड़े थे, ना के बराबर थे। तो पड़ोसी के घर में दूसरा नमक होता था, तो मैं कभी किसी के यहाँ दूसरा नमक लाके घर में कि चलो यार काम चला लेते, वो जहर है। क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ी थी कि जीने के लिए इतना इतना खाना पड़ता है, 3 3 बार खाना पड़ता है, बार बार खाना पड़ता है, लेकिन मरने के लिए जहर एक बार खाना पड़ता है, थोड़ा सा खाना पड़ता है। और हम में से पता नहीं कितनी गलतियां हम लोग करते हैं कि चलो यार एक दिन खा ही लेते हैं बाहर से, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा ना कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये संकल्प का बिजनेस है, ये संकल्पित होने का बिजनेस है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा का बिजनेस है, ये भीष्म प्रतिज्ञा का बिजनेस है। जिस इंसान के अंदर दृढ़ता है, जिस इंसान के अंदर भीष्म प्रतिज्ञा लेने की क्षमता है, वही स्टार रूबी सफायर जाते हैं। बाकी दम तोड़ देंगे। तो शुरुआत कहां से करनी है? खुद से करनी है। संकल्प लेना है, पूरी फैमिली बैठ के संकल्प लेना है कि आज के बाद हमारे घर पे गलती से भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं आएगा। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है।
संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप संकल्पित हो जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं, फिर आप इतने मजबूत हो जाएंगे अंदर से, आप अपने आप को भीड़ से अलग महसूस करेंगे, आपकी बातों में बड़ा वजन आ जाएगा, आप सोचने में वजन आ जाएगा कि यार मुझे करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम भीड़ का हिस्सा बन के आरसीएम को करते हैं। तो भीड़ का हिस्सा बन के आरसीएम करेंगे तो भीड़ में खो जाएंगे, आप नहीं सफल हो पाएंगे। तो शुरुआत कहां से करनी है? खुद से करनी है। संकल्प लेना है कि हमारे घर में आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। आपके घर के सारे परिवार के कपड़े आरसीएम के होने चाहिए। आपके घर में जो भी सामान आना चाहिए आरसीएम का आना चाहिए। सुबह चाय पीजिए आरसीएम की, ब्रश कीजिए आरसीएम की, पेस्ट कीजिए आरसीएम की। घर में अगर खाना बन रहा है तो उसमें नमक पड़ना चाहिए आरसीएम की, तेल पड़ना चाहिए आरसीएम की, मसाला पड़ना चाहिए आरसीएम की। शुरू से लेके सुबह से लेके अंत तक, शाम तक आरसीएम की। शुरुआत हम लोगों ने घर से किया। अपने घर में हमारे सीनियर ने कहा कि डी कुमार जी आप सबसे पहला काम अपना कपड़ा बदलिए। मैंने कहा सर, उस समय 3 जोड़ी कपड़ा आता था किट में। उन्होंने कहा कि आप जाके दर्जी को दीजिए और सिलवा लीजिए, और कसम खा लीजिए कि घर का जो कपड़ा है पुराना उसको हाथ नहीं लगाएंगे। दोस्तों 18 साल हो गए, मैंने कभी गलती से भी हाथ नहीं लगाई। मैं जब भी ससुराल जाता था तो मेरे ससुराल वाले 2 शर्ट पैंट मेरे को देते थे, एकदम गारंटी, मिलना ही मिलना है, रेडीमेड शर्ट पैंट। जब मैं आरसीएम में आया तो मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं, शर्ट पैंट नहीं। तो वो फिर पैसा देने लग गए तो मैं आरसीएम का कपड़ा खरीद लेता था। तो जब तक इस तरह का आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर नहीं डेवलप होगा, जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक परिणाम नहीं आएंगे। तो शुरुआत खुद से, और इसका सबसे अच्छा तरीका है डायमंड क्लब। तो शुरुआत करिए। दूसरा काम, अपने परिचित लोगों को भूल के भी आपको नहीं बताना है आरसीएम। हम गलती क्या करते हैं, जो भी आता है हमारे घर में शुरू हो जाते हैं उसको बताने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप देखते हैं ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू होता है, हॉस्पिटल होता है, वहां आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, और आईसीयू में एक सर्जन होता है। सब नहीं करते ऑपरेशन। बेहोशी की दवा देने वाले का काम है वो बेहोशी की दवा देता है, बस उसका काम उतना ही है। वो एनेस्थीसिया देके चला जाता है, या आवाज करता रहता है कि कहीं होश में तो नहीं आ रहा है मरीज। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करने वाला कोई और होता है। अ, आपका वहां पे हॉस्पिटल के अंदर देख रेख करने वाला केयर टेकर कोई और होता है, नर्स का काम होता है। आपका फीस लेने वाला काउंटर कोई और होता है। हम लोग क्या करते हैं, सब काम खुद ही करने लग जाते हैं। कोई आया नहीं कि शुरू हो गए घर में बताने लग गए। तो हम बड़े कैजुअल तरीके से आरसीएम करते हैं, बहुत हल्के तरीके से आरसीएम करते हैं, और यही कारण है कि हमारा बिजनेस नहीं चलता है। दुनिया में हर काम करने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है। हमारे सीनियर परम आदरणीय सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पानी में डूबने वाला व्यक्ति तैरने वाले से ज्यादा हाथ पांव मारता है, लेकिन बच नहीं पाता। क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि उसको तरीका मालूम नहीं है। तो हाथ पांव मारना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तरीके से हाथ पांव मारना। एक किताब आती थी पहले, आरसीएम कैसे करें। उस किताब को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था। उसकी एक एक लाइन मैंने रट्टा मार लिया था। उसमें बताया गया था कि जो काम आपके सीनियर को करना है, जो शब्द सीनियर को बोलना है, जो मैसेज सीनियर को देना है, जो बातें रखनी है, वो बात आप ना करें। इतना बढ़िया लाइन था वो, उस लाइन को मैंने रट्टा मार लिया। अब हमारे सीनियर की जब मीटिंग होती थी तो मैं उनका काम नहीं करता था, मैं आरसीएम बताने नहीं लग जाता था, आरसीएम समझाने नहीं लगता था। मैं क्या करता था, मैं अपने सीनियर के बारे में बताता था कि दोस्तों आज जो व्यक्ति आए हैं, ये नर के भेष में नारायण हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जैसे दिखने में लग रहे हैं वैसे नहीं है। ये वो हैं जो आपको आधे घंटे बाद आप फील करेंगे। हजारों लोगों की इन्होंने जिंदगियां बदली है। मेरे लिए तो ये परमेश्वर के समान है। और जब से मैं इनके संपर्क में आया हूं, मेरे जीवन में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। अब जब हम इस तरह से बोलते हैं, जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे सुजीत सर के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अब सुजीत सर आरसीएम के बारे में बताते थे,
सर 100% रिजल्ट आती है, 100%। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि जो आते हैं वही आरसीएम बताने लग जाते हैं। जो आते हैं कहते हैं भाई साहब साबुन खाने से, साबुन लगाने से पैसा आता है, तेल खाने से पैसा आता है, तेरे बाप का क्या जाता है। जो आ रहा है वही बताने लग जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी टीचर बन जाएगा तो भैया स्टूडेंट कौन रहेगा? और जब स्टूडेंट कोई रहेगा ही नहीं तो एक नया आदमी को बुला के लाए हैं, उसको कौन समझाएगा, किससे समझेगा? तो बहुत सारी बातें हैं, हमें सीखना है। वी हैव टू लर्न। हमें वो बातें नहीं करनी है जो हमारे विजिटिंग लीडर आ रहे हैं, जो हमारे जो वहां पे मेन वक्ता है। भाई उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो ज्ञान का खजाना है, उनके पास जो अचीवमेंट है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो वो भी तो आए हैं आरसीएम करने। हमें क्या लगता है कि सर पता नहीं ठीक से बताएंगे कि नहीं, हम शुरू हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आजकल मैं मीटिंग सेमिनार में कहीं भी जाता हूं तो मैं देख के बड़े हैरान हो जाता हूं कि हमारे भाई लोग पर्ल स्टार पर्ल को बुलाया जाता है तो वो बताना शुरू कर देते हैं, आरसीएम समझाने लग जाते हैं। एक रॉयल्टी आता है वो भी समझाने लग जाते हैं। तो देखिए, सीखना है ये सब चीजें। कौन सिखाएगा? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो सिखाना पड़ेगा। अब आप अपने सीनियर के साथ जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, अब सीनियर खामोश है और आप सामने वाले को समझा रहे हैं, तो फिर सीनियर को ले क्यों गए? अरे भाई साहब, आपका जो सीनियर है ना, उस पर भरोसा कीजिए। वो ऐसे सीनियर नहीं है। आपका रॉयल्टी है, आपका टेक्निकल है, उस पर भरोसा कीजिए। तो ये बीमारी नीचे से लेके ऊपर तक फैल चुका है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आप वीडियो देखते हैं, आप यूट्यूब पे खूब ढेर सारे यूएस चैनल के आप वीडियो देखते हैं, आप खूब ढेर सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन सीनियर तो सीनियर होता है। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने सीनियर को लेके गए हैं, उनसे मुलाकात करवाइए। और मुलाकात में क्या करना है? बहुत लोगों को मैंने देखा है सीनियर से क्या परिचय कराते हैं। सर ये नेताजी हैं, ये प्रधान जी हैं, सर ये अगर जुड़ गए ना तो ये कमाल कर देंगे। तो आपने प्रधान जी को क्या बना दिया? तोप सिंह, तुर्रम खां। और आपने सीनियर को क्या बना दिया उनके सामने? छोटा बना दिया। नो, भूल के भी प्रधान जी हैं तो उनको नहीं बताना है प्रधान जी हैं, सीनियर का प्रमोशन करना है। बताइए कि ये जो व्यक्ति आए हैं सर, आज मेरी जिंदगी बदली है इनकी वजह से। ये बहुत बड़ी मुश्किल से इनका समय मिलता है सर। आज हम सब किस्मत वाले हैं कि आज सर का समय मिला है, आधे घंटे का। और आपके लिए स्पेशल मैं इनको लेके आया हूं, आधे घंटे का इनका समय दीजिए। और उनके बारे में, प्रधान जी के बारे में क्या बोलना है? सर ये जितेंद्र जी हैं, ये सुरेंद्र जी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। बस प्रधान जी नाम ही नहीं लेना है। हमारे एसपी वर्मा साहब स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, और मैं सुजीत सर से ले गया, मुलाकात कराया, और मैं उनको नहीं बताया सुजीत सर के सामने कि ये ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक है। इनको बस बोला सर ये मेरे सामने रहते हैं। और सुजीत सर का मैंने जमकर प्रमोशन किया। और सुजीत सर 10 मिनट आरसीएम समझाए, ज्वाइन किए, और अगले महीने 145 ज्वाइनिंग कराई। आज वो रूबी है, मैं स्टार रूबी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको भी यही करना है। हम सब काम उल्टा करते हैं, सब काम गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, और यही कारण है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और ये सब चीज सीखेंगे कैसे आप? क्या लगता है 8 बजे आकर के बैठ के सीख जाएंगे आप? नो। क्या लगता है हम सारी बातें सिखा देंगे आपको? संभव ही नहीं है भाई साहब। 18 साल में पता नहीं कितने धक्के खाए हैं, कितने सेमिनार किए, कितने होम मीटिंग किए, कितने प्लान्स हो किए। आपको 1 घंटे, आधा घंटे, 45 मिनट में हम समझा देंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको टेप सुनना है, सतीश पंडित जी की टेप। जाइए यूट्यूब पे, डालिए एस ए, जैसी एस ए लिखेंगे ना, सपना चौधरी आ जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे सपना चौधरी में फंस जाते हैं। कहते हैं सर सतीश पंडित जी को सुनना तो चाहता हूं लेकिन सपना चौधरी आ जाती है। तो देखिए, भटकाने वाली शक्तियां बहुत है, हर पल हर जगह भटकाने वाली शक्तियां हैं। बस आपको भटकना नहीं। जीवन में बहुत किस्मत वाले लोगों को ये आरसीएम मिलता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं।
पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए हैं कि आज आपको समझ में आ गया है। जरा सोचिए, जिसको 2040 में समझ में आएगा, जिसको 2030 में समझ में आएगा, वो कितना मत्था पीटेगा। हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र वस्त जी कहते हैं, जो हमारे डायमंड हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धर्मेंद्र जी, आरसीएम में आज 2023 में जो 24 में जो लटक गया है ना, खाली लटका रहे, हैंडल पकड़ के लटका रहे, 2035 2036 आते आते वो स्टार भी बन जाए। ये हम नहीं कर रहे हैं, परम आदरणीय सुरेंद्र वस्त जी ने स्टेटमेंट दिया था। सोच के देखिए, आने वाला समय में बाढ़ आने वाला है, लेकिन उस बाढ़ में सबसे ज्यादा पानी कौन जमा करेगा? जो गड्ढा खूब बड़ा करेगा। अब जिसका गड्ढा ही छोटा है, तो उसमें पानी भी तो कम ही आएगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को सीख सकते हैं सीखिए, इस अभियान से दिल से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए। कभी दिमाग में शंका नहीं आनी चाहिए। कहते ना, ये दिमाग विचार पैदा करने की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट भी आते हैं और बुरे प्रोडक्ट भी निकलते हैं। केमिकल निकलता है फैक्ट्री में, ऐसे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो खेतों की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ जो उसके तत्व होते हैं, उसको नष्ट कर देता है। इतना जहर होता है उसके अंदर। तो क्या फैक्ट्रियां बंद हो जाती है? फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बंद हो जाएगी। मार्केटिंग किसकी होती है? वो जहर की नहीं होती है, वो पॉइजन की नहीं होती है, वो केमिकल जो खराब निकलते हैं उसकी नहीं होती, उसको तो गड्ढे में डाल दिया जाता है। मार्केटिंग किसकी होती है? अच्छे प्रोडक्ट जो निकलती है। आज मार्केट में वही दिखता है। तो ठीक वैसे ही हमारा दिमाग फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसमें अच्छे विचार भी आएंगे और बुरे विचार भी आएंगे। आप काबू नहीं कर सकते कि सिर्फ अच्छे ही विचार आए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें बुरे विचार आएंगे, और जब जब बुरे विचार आए, सावधान हो जाइए, आ गया, इससे हमें बचना है। और जब जब बुरे विचार आए, गड्ढा खोद के डाल दीजिए, बड़ा सा गड्ढा कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए। नहीं, हमें इस बुरे विचार को फॉलो नहीं करना है। जिंदगी में अगर इतना कंट्रोल कर लिए ना अपने आप के ऊपर, अपने विचारों को सिर्फ इतना काबू कर लिए कि बुरे कौन है और अच्छे कौन है, अगर ये समझने लग गए और बुरे विचार को अपने जीवन से निकालते रह गए, ये आएगा, आना ही आना है। लेकिन जब जब आए, सतर्क हो जाइए, आ गया, हमें बचना है, हमें इसको गड्ढे में डाल देना है और अच्छे विचार को पकड़ लेना है। तो आज अच्छे विचार आए हैं तभी तो यूएस के प्रोग्राम में, वरना नहीं होते, बहुत सारे लोग नहीं आए। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, ये दिमाग फैक्ट्री की तरह काम करता है, और इसमें बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, उसको साइड लगाएंगे, अच्छे विचार को पकड़ेंगे। अपलाइन का फोन आए, कई बार मन करेगा कि नहीं बात करें, अपलाइन मेरा ठीक नहीं बोलता है, अपलाइन की बातें अच्छी नहीं लगेगी आपको, अपलाइन का चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, अपलाइन के शब्द बहुत बुरे लगेंगे, लगे लगेंगे। होता है, जब शुरुआती दौर में इंसान गुजरता है ना, तो उसको बहुत दर्द होता है। सतीश पंडित जी कहते हैं कि आप इस काम को करोगे तो बहुत दर्द होगा, लेकिन कितना दिन दर्द होगा? सिर्फ 5 साल। कितना दिन दर्द होगा? सिर्फ 5 साल। करेंगे तो कितना दिन होगा दर्द? 5 साल। करेंगे तो कितना दिन होगा दर्द? 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। लेकिन नहीं करेंगे तो कितना दिन दर्द होगा? सोच लेना, जिंदगी भर दर्द होगा, पश्चाताप होगा, 2040 में पश्चाताप होगा। काश, काश मैं भी कर लिया होता, आज मैं भी स्टार रूबी सफायर बन गया होता। तो मेरे दोस्त, ये जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है, फैसला आपको करना है कि जिंदगी भर पश्चाताप का दर्द या 5 साल आरसीएम का दर्द। दर्द तो होगा। बहुत बढ़िया एक सतीश पंडित जी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अमेरिका में 40 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। वो सारे 6 साल 7 साल के बच्चे थे। उनको टॉफी दी गई और बोला गया कि बेटा, अगर 10 मिनट टॉफी नहीं खाओगे तो तुम्हें एक एक और दी जाएगी। 10 मिनट बाद जब टीचर आया, तो 40 बच्चे में 30 खा चुके थे, 10 इंतजार कर रहे थे, टॉफी रखे हुए थे कि हमको एक और चाहिए। फिर उनको एक एक दिया गया और कहा गया, उन 10 बच्चों को फिर टेस्ट किया गया। कहा गया कि बेटा, अगले आधे घंटे टॉफी नहीं खाओगे दोनों में से एक भी, तो तुमको दो दो और मिलेगा। फिर आधे घंटे बाद जब आए, तो
वो जो 10 बच्चे थे उसमें से 5 बच्चे खा चुके थे, 5 बच्चे इंतजार कर रहे थे। सारे बच्चों का नाम पता लिख लिया गया। 30 साल बाद पता लगाया गया कि वो सारे बच्चे अपने अपने कैरियर में, अपनी अपनी जिंदगी में कहाँ हैं। तो जो पहला 30 बच्चे खा गए थे, जो इंतजार नहीं किए थे दूसरी टॉफी का, वो सब साधारण काम कर रहे थे। कोई खिचड़ी पर उसका दुकान चला रहा था, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, कोई छोटा मोटा काम कर रहा था। लेकिन जो 2 टॉफी के इंतजार में, जो 2 टॉफी लिए थे, उनमें से 5 बच्चे जो थे, उनके बारे में पता लगाया तो अपने अपनी जिंदगी में अच्छे लेवल पे थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था। लेकिन जो अंतिम 5 बच्चा जो 4 टॉफी के लिए इंतजार किया था आधा घंटा और, उनके बारे में जब पता लगाया गया तो वो पता चला कि वो 5 के 5 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कोई कलेक्टर था, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। वो बहुत ऊंचाई पे चले गए थे। मैसेज क्या है कि जो जिंदगी में धैर्य रखते हैं, सब्र रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऊंचाई बनी है। और जो जल्दीबाजी करते हैं, तुरंत जिनको पैसा चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत वो धैर्य नहीं रख पाते, ऐसे लोग बहुत मामूली काम करते हैं अपने जीवन में। तो इस व्यापार में अगर आप आए हैं तो धैर्य रखिए, साहस रखिए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। यहाँ पे जो भी बातें की जाती है, ये किताबी बातें नहीं हो रही है, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और आज आपके सामने को लीडर बन के आया हूँ यूईएस के प्लेटफॉर्म पे। तो ये सबके लिए रास्ता है, सबका यूएस है, सबका है ये अभियान, कोई किसी की बपौती नहीं है। यार आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। 18 साल पहले मैं अकेले जुड़ा था क्या? लोग कहते हैं अरे पहले जुड़ जाते हैं, वो कर जाते हैं। तो भाई साहब 18 साल पहले जब मैं जुड़ा था ना, तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोग ज्वाइन किए। उस समय भी लाखों लोग जुड़े थे मेरे साथ, मेरे ऊपर लाखों लोग जुड़े, मेरे साथ में जुड़े, मेरे बाद में जुड़े, मेरे अगल बगल पता नहीं कितने जुड़े, लेकिन सब स्टार भी नहीं बन पाए। आई एम द ओनली पर्सन। कोई मैं तुर्रम खां नहीं हूं, कोई महाज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, कोई बुद्धिमान नहीं हूं। बुद्धिमान होते तो यूनियन बैंक की नौकरी कर रहे होते। नौकरी नहीं छोड़ते भाई। कॉमन सेंस लगाइए। मैंने क्या किया? बात माना, टेप सुनना, नियमित रूप से किताब पढ़ना, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़िए, रेगुलर मीटिंग अटेंड करना। 18 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे कि मेरी मीटिंग मेरे सीनियर ने मैसेज किया हो और मैं नहीं बैठा हूं। हाँ, एक आध दो बार ऐसा हुआ होगा जब बहुत ज्यादा, आज भी इच्छा नहीं थी मेरी आने की, तबीयत ठीक नहीं था, अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन लगा नहीं मुझे चलना चाहिए, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो बातें बहुत है, आप सब बहुत समझदार हैं। बस एक ही चीज कहूंगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहना, जान लगा दो, जान लगा दो। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा सब लगा दो। मौका है अपनी आने वाली पीढ़ी को बदलने का, मौका है आने वाली जनरेशन को चेंज करने का, मौका है इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का, मौका है इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, और मौका है अपने आप को साबित करने का। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, आए हो मेहमान बन के। मेहमान किसको बोलते हैं? जिसको जाना होता है। हम सब इस धरती पे मेहमान हैं क्योंकि हम सबको जाना है। बीसी सर कहते हैं, आए हो मेहमान बन के, जाना है महान बन के। तो कुछ बड़ा करने के लिए कार्य करना है, इस अभियान को सींचना है, खून पसीने के साथ सींचना है।